सूबाई दारकूमत लाहौर में डाकू ने व्हील चेयर पर बैठी एक औरत को भी ना बख्शा। वारदात के दौरान व्हील चेयर पर बैठी मां और बेटी जो हैं वो दोनों जमीन पर गिर गए। पुलिस ने जो तफ्तीश का आगाज रवायती अंदाज से किया है। FIA भी अभी तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ नहीं कर सकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट। मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, लाहौर में डकैती की वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं। पंजाब के अंदर स्ट्रीट क्राइम जो हैं वो इस कदर बढ़ चुके हैं कि लाहौरिये अब पैदल जाते हुए, अपनी बाइक्स पर जाते हुए खौफ का शिकार दिखाई देते हैं। तो दूसरी जानिब जो ऑनलाइन जराइम हैं, जो ऑनलाइन क्राइम्स हैं, वो भी बढ़ते जा रहे हैं और फेक कॉल्स के ज़रिए से लोगों के पासवर्ड्स पूछकर, बैंक अकाउंट के नंबर्स पूछकर, ख़ुद को बैंक का नुमाइंदा ज़ाहिर करके उनकी जो जमा पूंजी है उससे उन्हें महरूम किया जा रहा है। FIA भी अभी तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ नहीं कर सकी है। और दूसरी जानिब जो पंजाब पुलिस है, जो लाहौर पुलिस है, लाहौर के अंदर जो डकैती की बढ़ती हुई वारदातें हैं, जो डाकू दंदना रहे हैं मोटरसाइकिलों के ऊपर, खुलेआम असला लेकर घूम रहे हैं, उनको भी गिरफ्तार करने के लिए कामयाबी हासिल नहीं कर पा रही है। चाहे डॉल्फिन हो या चाहे दूसरा स्क्वाड हो, ये डाकू जो हैं उनसे बचकर निकल जाते हैं, वारदातें करते हैं। लाहौर में ऐसा ही एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। सूबाई दारकूमत लाहौर में डाकू ने व्हील चेयर पर बैठी एक औरत को भी ना बख्शा और बीमार मां को डॉक्टर के पास ले जाते हुए इस दौरान डाकू ने 1 लाख रुपए लूटे और वो फरार हो गया। वारदात के दौरान व्हील चेयर पर बैठी मां और बेटी जो हैं वो दोनों ज़मीन पर गिर गए। लाहौर का इलाका इकबाल टाउन जहां पर यह वाक़या पेश आया है, ये दोनों ख़वातीन मां और बेटी डॉक्टर के पास जा रही थी। व्हील चेयर पर बेटी अपनी मां को बिठाकर लेकर जा रही थी कि अकब से आने वाले डाकू ने उसका ज़बरदस्ती परस छीना और इस परस के अंदर जो है वो बताया गया कि 1 लाख रुपए की रकम थी। और वाक़े की जो CCTV फुटेज है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है और वीडियो में देखा जा सकता है कि परस छीनने के दौरान दोनों माँ बेटी ज़मीन पर गिर गईं और बेटी जो थी वो डाकू के पीछे दौड़ी भी है और वहाँ से गुजरने वाले मोटरसाइकिल सवार को वारदात के बारे में उसने आगाह भी किया। लेकिन डाकू 1 लाख की उनकी जमा पूंजी जो उन्होंने बड़ी मेहनत से हासिल की थी और इसके हलाल से कमाई थी और वो इलाज की गर्ज से वो जा रहे थे डॉक्टर के पास, वो नकदी लूट ली और ज़रूरी कागजात भी थे उनके परस में और ये डाकू जो है वो फ़रार हो गए। अच्छा, इस वाक़े के बाद हुआ क्या? इस वाक़े के बाद पुलिस ने जो तफ्तीश का आगाज़ रवायती अंदाज से किया है। SP इकबाल टाउन ने SHO इकबाल टाउन को मुलजिम की गिरफ्तारी की हिदायत की और CCTV कैमरों समेत तमाम वसाइल बुरेकार लाने का हुक्म भी दे दिया है। लेकिन नाज़रीन, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। अब होगा क्या कि पुलिस जो है वो इस सिलसिले में तफ्तीश करेगी और तफ्तीश के बाद जो है वो मामला जो है वो पेंडिंग में चला जाएगा और कई दिन गुजर जाएंगे। लेकिन ये जो दोनों ख़वातीन हैं, माँ बेटी, इनकी जो लूटी हुई रकम है इसको कौन वापस करेगा? इसको जो इतनी मेहनत से उन्होंने कमाए थे इलाज के लिए, कौन इनका जो है वो मददगार बनेगा? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और पुलिस कितने अरसे में इस डाकू को गिरफ्तार कर लेगी? क्या इस तरह के केसेस में पहले भी पुलिस की जानिब से कोई कामयाबियां हासिल हुई हैं? लेकिन इतना बड़ा लाहौर शहर है, फैल गया और यहाँ पर हम देखते हैं कि कराची से भी लोग आकर आबाद हो गए हैं, जनूबी पंजाब से भी आकर लोग आबाद हो गए हैं और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से लोग जो हैं वो एक यहाँ पर आए हैं और कराची के बाद दूसरा बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है ये बन चुका है और कॉस्मोपॉलिटन भी कहना चाहिए कि हर नस्ल के लोग हर जगह से यहाँ पर आ रहे हैं और रह रहे हैं। फिर दीगर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती जा रही हैं और लेबर बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आई है और इस तरह की डकैती की वारदातें जो हैं वो बढ़ गई हैं। लाहौरिये जो हैं, जो पहले यहाँ के रहायशी हैं, वो कम होते जा रहे हैं, लेकिन जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई और उनमें ऐसे जराइम पेशा अनासर भी आ गए हैं जो बहुत बड़ी तादाद में हैं और जो मज़दूरों के रूप में भी हैं, जो दूसरे सूबों से भी आए हुए हैं और यहाँ पर आके वारदातें कर रहे हैं। लेकिन पुलिस अभी तक ऐसे लोगों को गिरफ़्तार करने में नाकाम ही दिखाई देती है। अब ये जो SP इकबाल टाउन साहब हैं, इन्होंने जो SHO इकबाल टाउन को गिरफ्तारी की हिदायत की है, तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये कितने दिनों में उस मुलजिम को गिरफ़्तार करते हैं। और हम भी ये इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इन दोनों ख़वातीन को, माँ बेटी को इंसाफ दिलाएं, इनकी रकम वापस दिलाएं और फौरी तौर पर उस जालिम को, उस ऐसे शख्स को कि जिसे इंसान कहना भी जो है वो इंसानियत भी शर्मा जाए, उसको गिरफ़्तार करना चाहिए और सलाखों के पीछे आना चाहिए और इंसाफ फराहम करना चाहिए। शाम रहमान को इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, जान माल इज़्ज़त की। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।